वेलकम टू टाइगर कोचिंग सेंटर। मैं नितिन चौधरी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों, मैं तुम्हें आज दो लाइनों से मोटिवेशन करता हूँ। देख, अगर तू आज जीत रहा है तो सब कुछ बदल जाएगा यदि जीतते हुए इंसान के साथ पूरी दुनिया चले, क्योंकि दुनिया जो है स्वार्थ से चले। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मैथिली शरणगुप्त जो हमारे राष्ट्रकवि है, उन्होंने एक बात कही थी, नर हो न निराश रो मन रो। ठीक है, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो सार्थ मतलब इंसान हो, न निराश करो मन रो। यदि इंसान हो तो अपने मन को निराश मत करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। ठीक है, ऐसे मैं तुम्हें साथियों, मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूँ। एक भाई ने मेरे द्वारा कमेंट में किया, भाई जब आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्जाम क्यों दोंगे फॉरेस्ट गार्ड का। भाइयों मैं तुम्हें बताऊँ, उन्हें पता तो चलना चाहिए ना कि जो इंसान भारी तैयारी करवा रहा है वो आप उस पेपर में पास कर सके या नहीं। मान लिया मैं तुम्हारी तैयारी तो करवा रहा, पता चला कि जो मान लिया तैयारी करवाता है उसका आप सिलेक्शन नहीं हो। आई भैया बात आपकी समझ में। मान लिया जो तैयारी करवा रहा उसका आप तो सिलेक्शन होता नहीं, थारा कहाँ से करवाया हुआ है वो सिलेक्शन। आई भैया तो हमने तो तुम्हें बता दी, यूपी फॉरेस्ट गार्ड 2022 का टॉपर बनूंगा। आप फिर अगेन दोबारा फिर मतलब फिर ऐसे टॉपर बनूंगा 2022 में भी यूपी फॉरेस्ट गार्ड का। और मैं तुम्हें बताऊँ, मेरे द्वारा जो भी चैनल पे जो बालक प्रति सेट में 200 में से 90 नंबर भी लगता हो, मैं उससे जो है फाइनल सिलेक्शन दे दूंगा, उसका फाइनल सिलेक्शन दे दूंगा यूपी फॉरेस्ट गार्ड का। इस चीज़ की गारंटी है मेरी, लिख लियो यह बात। और मैं तुम्हें बताऊँ एक अन्य बात, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 30 में से 30 स्टूडेंट भर्ती हुए हैं मेरे। देखिए मेरे यहाँ पे मतलब जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट तो बहुत आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने 30 ही स्टूडेंट छट्टे थे। मैंने उनसे कह दी थी, मेरा भाई देख थारी मैं गारंटी नहीं लेता, मैं तुम्हारी गारंटी नहीं लेता कि मैं तुम्हें 100% भर्ती करवा दूँगा, लेकिन जो 30 बच्चे थे इनकी गारंटी थी यार ये 30 से 30 भर्ती करवाए। बोले सर जी हम तुम्हें फीस दे रहे तब हमें पढ़ाओ। मैं हाँ भाई मतलब फीस दे दो तब मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, लेकिन थारी गारंटी नहीं है। यदि तुम ये बोल लो कि सर हमारी फीस उल्टी दे दो, कि सर हमारी फीस उल्टी दे दो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो ये 30 बच्चे थे इनसे बोल रहा था मैंने, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी जो फीस है वो आपको उल्टी दे दी जाएगी। आई भैया बात आपकी समझ में। तो इन सब कह दिया था हमने। ये बात। और यूपीएसआई में भी 8 में से 6 बच्चे मतलब सिलेक्टेड है मेरे, जो मेरे से पढ़ते थे। और प्रत्येक सा इंटरव्यू इसी यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद। जैसे कुछ 1-2 बच्चे की मैंने वीडियो डाल भी दी यूपीएसआई वाले की, जिस बच्चे का मतलब यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ उनकी जो मेरे से पढ़ते थे। तो ये और तुम्हें मैं बताऊँ भाई, जो मेरे से पढ़ा रहा ना उससे सिलेक्शन की गारंटी है। जो मेरी सारी वीडियो देख ले रहा ना उससे ठोक से 100% सिलेक्शन की गारंटी है। क्या जो 200 में से 90 भी स्कोर कर रहा ना उसका सिलेक्शन कैसे करवा दूँ मैं, दूँ मेरे साथ जुड़ा रहा। जैसे मैं मतलब वैसे करो, यदि थारा नंबर ना आया तो तब मुझे पता लियो। ठीक है, और फिर एक या छोटी सी मोटिवेशन बात ध्यान रखना, देख अगर तू आज जीत गया तो सब कुछ बदल जाएगा। जीतने का अर्थ है किसी भी पेपर पास हो, मतलब पेपर में यदि पास हुए तो सब बदल जाएंगे आपका पर्यावरण भी बदल जाएगा, माहौल भी, और तो और हवा भी बदल जाएगी। ठीक है, तो ये चलो आज से भैया मैं तुम्हारी रीजनिंग की
क्लास स्टार्ट चल रहा यूपी फॉरेस्ट गार्ड चिलिया। ठीक है भाइयों, और तुम्हें मैं बता दूं अब की बार भी मैं जो है मतलब टॉपर बनूंगा। लिख लियो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, पिछली वीडियो में दे दिया मैंने अपना, वो फार्म में दिखा दिया था सारा। तुम्हारा चैप्टर चलेगा कैलेंडर। तुम्हारा चैप्टर चलेगा भैया कैलेंडर। देखिए जो कैलेंडर में चैप्टर पढ़ा रहा है यूपी से जितने भी है मतलब सभी के लिए इम्पोर्टेंट है वैसे तो, लेकिन यूपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए महा इम्पोर्टेंट है। हालांकि यूपी में आता रहे कैलेंडर, 1-2 सवाल यूपीएसआई में तो देते तुम्हें बताऊँ हर एक उसमें मतलब 2017 वाले में हर एक प्रति सेट में 2 सवाल कैलेंडर से थे। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीप वर्ष क्या हो। लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। और तुम्हें मैं बताऊं इससे जो नोट्स है, जो भी बच्चा आज मेरे से मतलब ये पढ़ा रहा है, इससे जो नोट्स है मेरा व्हाट्सएप नंबर है 73 99 78 50 22। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे वे कर देना प्रत्येक मतलब जिस नोट्स जो है जिनके आपको इस पे मिलेंगे इससे आज सांझ में। ठीक है, मतलब कुछ ही समय बाद प्रत्येक बच्चे के उस पर भेज दिए जाएंगे नोट्स। अरे होता है भैया विषम दिन। देखिए अब पहले तुम्हें ये 3 चीज समझनी कि लीप वर्ष, साधारण वर्ष और विषम दिन। देखिए लीप वर्ष वो होता है जिसमें 366 दिन हो। कितने भैया? 366 दिन हो। जबकि साधारण वर्ष में 365 दिन हो। 365 दिन हो। अब एक बात देखना, ये विषम दिन वाला भैया, विषम दिन उन्हें बोल रहे हैं जो सप्ताह से अलग से दिन हो, जो सप्ताह से अतिरिक्त दिन बचे, जो सप्ताह से मतलब अतिरिक्त दिन बचे उन्हें ही भैया विषम दिन बोला जा। पता चला? अब जैसे मान लिया मैं तुमसे बोल लूँ कि ये 5 है, ठीक है, तो 5 को हम 7 से भाग देंगे। 5 को हम 7 से भाग देंगे। हमें पता ही हो जो जिसमें हम भाग दे रहे ये 7 से छोटा है, तो इसका 5 ही विषम दिन हो। ये यदि मैं यहाँ पे अभी 12 लिख देता, मैं 7 से भाग देता उसे, जी मैं 7 से भाग दूंगा, क्योंकि एक सप्ताह व अर्थी मतलब 7 दिनों का समूह, उसी तो सप्ताह बोला जाना। तो हम 7 से जी से भाग देंगे तो भैया हमारे धुरे यहाँ 5 रिमाइंडर बचेंगे। यानी 7 है जब हम इसे काटे तो 5 बचे है, क्योंकि ये 5 अतिरिक्त दिन हो ये, क्योंकि ये 7 ऋणज नहीं है, मतलब 7 सा जो ऋणज था उससे जो अतिरिक्त दिन बचे वे विषम दिन बोल ले जा। बोले अब तुम्हें ये बात आवेगी तुम्हारे माइंड में कि सर हम 7 से भाग क्यों दे रहे, मैं तुम्हें बताऊँ। देखिए जो कैलेंडर विशेषज्ञ थे उन्होंने भैया रविवार को जिस दिन उन्होंने मतलब इस सिलेंडर का निर्माण करा, उस दिन तो इन्होंने इसका निर्माण करा, बोला आज तो दिन मान लो तुम इसका 0, हम इसे जो है सोमवार से स्टार्ट कर दे, सोमवार से लागू हो जाए। तो सोमवार मतलब 1, फिर आवे भैया मंगल 2, ये तुम लो इनके मैं तुम्हें पहले भी शॉर्ट बताऊँ, मैं तो ये बाद की बात है। फिर आवे भैया बुध, फिर आवे गुरुवार, फिर आवे जुम्मा मतलब शुक्रवार, ठीक है, फिर आता है भैया शनि, फिर आता है रवि। देखिए यहाँ रवि स्टार्ट हुआ था, फिर रवि आया, यानी 1 2 3
4 5 6 7 8वें यांचे हर 8वें यांचे हर 7 दिन बाद फिर तो वही दिन रिपीट हो जा। जैसा मान लिया मैं 1/7 का भाग देता तो यहाँ ही तो रिमाइंडर बचता, 1 शेष बचता है ना बचता। अब जैसा मान लिया मैं 8/7 का भाग दूंगा तो जितना शेष बचा एक आ रहा देख भाई, आ रहा दिन सेम सेम, यहाँ भी एक आ रहा, यहाँ भी एक आ रहा भी दिन सेम सेम, पता चला भैया। तो इसलिए हम यहाँ इसे मतलब जो इसलिए हम 7 का भाग दे क्योंकि 7 दिन बाद फिर देते दिन ऑटोमेटिक रिपीट होने स्टार्ट हो जाए। तुमने गाँव में कहावत भी सुनी हो कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन पता चला, जुम्मा जुम्मा 8 दिन तो यही उदाहरण है इनका। अब मैं मिटो देता हूँ। पता चला। अब ऐसे ही यदि मैं इन्हों पूछूँ लीप वर्ष में 366 दिन तो हो जाए, यदि मैं इसमें देखूँ कितने सप्ताह बैठेंगे तो इसमें 52 सप्ताह 2 विषम दिन, 2 विषम दिन। पता चला भैया, इसमें 52 सप्ताह 2 विषम दिन, विषम दिन मतलब 52 सप्ताह तो पूर्ण हो ये इस इन जो ये 52 सप्ताह इनका अर्थ है जो दिन एक बार इसमें मतलब प्रत्येक दिन 7 बरतों 52 बरतों आवेंगे इसमें। लेकिन जो शुरुआत वाले जो दिन हैं वे जो है इसमें 2, जैसे मान लिया शुरुआत का मंगल और बुध था तो वे मतलब इसमें 53 बार आ जाएंगे वे दिन। इसमें इसे भी जब हम 7 का भाग देंगे तो भैया हमें पता वही 52 सप्ताह, हमें पता यही तो है यही। और यहाँ कितना दिन बचा, एक विषम दिन, एक विषम दिन, क्योंकि वहाँ 2 थे यहाँ 1 बचा था, क्योंकि यहाँ दिन 366 है भैया 365 है, तो यहाँ कितना दिन बचा था शेष, एक विषम दिन बचा था। आई भैया बात आपकी समझ में। ये स्क्रीनशॉट लेते हो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो ना, तुम्हारे व्हाट्सएप पे जो है मतलब जो मैं सेंड कर दूँगा इससे नोट्स। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना चाहते हो तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा तुम्हारा। ये लीप वर्ष में 366 दिन, इसमें 365 विषम दिन, वो जो सप्ताह थे अतिरिक्त दिन बचे, बस बात खत्म। मिटो दो। और नोट्स है इससे बड़े बेहतरीन, तुम्हें पूरे उस पर कहीं नहीं मिला, पूरे यूट्यूब सहीं पे भी। अब देख मैं तुमसे पूछूं कि 25 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो मैं 25 को 7 का भाग देना, कितना 7 के 21 कितने बचे 4, यानी कि 4 विषम दिन बचे। कितने भैया 4 विषम दिन। यदि मैं थारते 21 में पूछूँ 21 में कितने विषम दिन है तो 7 का भाग देंगे इनके 0, यानी यहाँ 0 विषम दिन है। सप्ताह की बात करें तो 3 सप्ताह हैं, सप्ताह कितने 3 सप्ताह 4 विषम दिन, यहाँ जो है 3 सप्ताह लेकिन विषम 0 दिन है। पता चला। यदि मैं भी थारते 100 दिन में पूछूँ 100 दिन में कितने, तो जिम में से 7 का भाग दूंगा कितना बचेगा 2। अरे भैया बात है इसमें मतलब 70 तो इधर है, 7 4 28 कितना हो जाए 98 या 14 7 98 बचा कितना 2 रिमाइंडर। यदि मैं भी थारते 360 दिन में पूछूँ 360 दिन में कितने विषम दिन हो, तो हम भैया इसे हम 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35 इंच 350 तो होना ही है, तो हमें पता 7 के 21 इंच 3 विषम दिन बचे। कितने विषम दिन भैया 3 विषम दिन। अब ये बताओ विषम दिन सा कॉन्सेप्ट आया आपके माइंड में, ठीक है। ये अब देश ना भैया तुम्हें मैं बताऊँ ये महीनों से मतलब हमें विषम दिन निकालने, तो हम वे कैसे करेंगे, महीनों से भी तो विषम दिन कर देंगे। और नंबर भैया नोट कर लियो या स्क्रीनशॉट ले लियो मेरा, है स्क्रीनशॉट में मैं भी आना चाहिए जी भी तो बेहतरीन सा लगे ना, मतलब हाँ मास्टर बड़ा बेहतरीन है। देखिए भैया
जनवरी, हमें पता जो जनवरी है भैया वो 31 का हो, जो फरवरी है भैया वो 28 का भी हो, 29 का भी हो, जो मार्च है, मार्च भैया 31 का हो, अप्रैल है 30 का होता है, जो मई है 31 से होती है, जो जून है, जो हमारे पास जून है, जून कितने का होता है भैया 30 का। ठीक है, अब देख यहाँ पे ध्यान दियो आप, जब हम इसे 7 का भाग देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे धुरे 3 विषम दिन बचेंगे। कितने? 3 विषम दिन। अब यहाँ भी यदि हम इसे 7 का भाग देंगे, यदि हम फरवरी 28 दिन की माने तो विषम दिन कितने? 0। यदि हम फरवरी 29 की माने तो यहाँ विषम दिन कितना भैया? 1 विषम दिन बचेगा। इसी ढाल मार्च शु तो यहाँ भी 3 विषम दिन, यहाँ कितने भैया? यहाँ 2 विषम दिन, यहाँ कितने भैया? यहाँ 3 विषम दिन, यहाँ कितने भैया? 2 विषम दिन। आई भैया बात था इसमें? ये हमने महीनों के विषम दिन पढ़े। ऐसे ही ये वो हम यहाँ पे दूसरे से डाल लें, यहाँ पे जून लो होइए, यहाँ हम जुलाई के, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चलो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए भैया जो हमारे धोरे जो जुलाई है, जुलाई हमारे धोरा 31 सी, अगस्त भी 31 सा, सितंबर 30 सा, अक्टूबर 31 सा, नवंबर 30 सा, दिसंबर 31 सा। अब यदि मैं थारते यहाँ भी विषम दिन पूछूँ भैया तो यहाँ कितने? 3, यहाँ कितने भैया? 3, यहाँ कितने भैया? 2, यहाँ कितने? 3, यहाँ कितने भैया? 2, यहाँ कितने? 3। देखिए इस चार्ट ने मतलब बहुत बेहतरीन चार्ट है ये। पता चला भैया? इससे तुम्हें ये भी पता चला जी कौन से महीने का कौन से महीने में मतलब कैलेंडर सेम रहता है। बार बार पूछ लेना कि कौन से महीने का कैलेंडर कौन से महीने में हम फिर ऐसा चला सके, इस टाइप से। जैसे मान लिया जनवरी हो गया, जनवरी का कैलेंडर हम फिर सब यूज कर सके, अक्टूबर में यूज इस्तेमाल कर सके भैया। तो ये अब यहाँ पे देख एक बात ध्यान दियो, मतलब ये अब मैं तुम्हें सूट बनाने सिखाता हूँ, जो सूट नहीं होते मतलब वे बनाना सिखाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, ये यदि हम 3 महीने का सूट बनावे, यहाँ से हम 3 महीने का सूट बनावे तो 3 और 3 6। यदि साल साधारण है तो कितने विषम दिन हो जाएंगे? 6। 3 और 3 6 मतलब यो 7, 7 का अर्थ हो 0, 7 का अर्थ हो 0। यदि जो वर्ष है वो भैया मतलब कौन सा है? लीप, तो उसमें लीप मतलब जो लीप वर्ष है उसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे? 0। आई भैया बात था इसमें? इसका मतलब ऐसे कर दो, यदि मैं ये सूट जनवरी से लेके जून लो बनाऊं तो हमें पता 2 और 2 4 और 3 7, मतलब ये आ जाता 6 और 0, 6 और 0। पता चला भैया? यहाँ भी यही जोड़ लियो, मतलब भाई 2 और 2 4 और 3 7, 7 जीव हम इसमें जोड़ेंगे बस 7 तो 7 ज़्यादा टी जाएगा, या 7 और 6 जितने 13, 13 तो जीव हम फिर चाहते 7 तक भाग जाएंगे, फिर भी तो वही 6 शेष बचेगा ना।
तो भैया ये अब 0 में तो तुम 7 जोड़ लो, फिर 0 ही आना, क्योंकि 7 भी तो 0 ही है। तो यहाँ इसका जो लोड आया वो भैया, इसका मतलब जो 3 महीने का लोड है, इनके 3 महीने का जो 3 महीने का लोड है और 6 महीने का लोड है वे सेम है। इनके 3 और 6 मंथ के लोड सेम है। क्या है? लोड सेम है। पता चल गया। यदि मैं ये यहीं लोड यहाँ से मतलब जो है इससे आज्ञा बताऊँ, यदि मैं 90 महीने से लोड देखूँ भैया, हमें पता जुलाई ये कितने 3, अगस्त ये 3 और इससे हैं 3 3 6 और 2 8। यदि बच्चे मैं 6 में 8 जोड़ूँ, 6 में 8 जोड़ूँ तो भैया 14, 14 तर 3 से 7 7 होना है तो वो 0। यदि मैं ये 8 जो है 0 में जोड़ूँगा तो इसका मतलब वो 1 8 तो जो हम छोटा करेंगे 7 का भाग देखे, क्योंकि यहाँ 3 और 3 6 और 2 8, और जब मैं 8 और 0 से जोड़ूंगा तो 8 ही तो आएगा। 8 में मतलब फिर 7 का भाग दूंगा तो 1 ही तो बचेगा। अब ये इन्हें छोड़ दो, बस ये जो मैटर है इन्हें छोड़ दो आप, ये जो पूरा मैटर है बस ये हमें इसका मतलब ये तो मैं निचोड़ बताता हूँ। ये मैं थारते 3 महीने का सोड पूछूँ, 6 का पूछूँ तो 6 और 0। यदि मैं थारते ये तय 3 महीने तक का सोड पूछूँ तो 6 और 0, 6 और 0। यदि ए तय 6 महीने तक का पूछूँ तो 6 और 0। यदि मैं ए तय थारते 9 महीने तक का सोड पूछूँ तो जितना ज़्यादा भैया, चाहे यहाँ 0 चाहे यहाँ 1, बस तो मैं यह बात ध्यान राजनी, यह बात ध्यान राजनी भैया। इससे स्क्रीन शॉट लेते हो, स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। ये स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो इसका स्क्रीन शॉट ले लो ना, फिर मैं आगे चलूँ। तो मैं जो इसका मतलब जो इस्तेमाल है वो तो मैं इसका जो आज जैसे सवाल है उनमें पता चलेगा कि इसका क्या इस्तेमाल है आज जैसे सवालों में। मान लिया मैं 1 से 3 महीने लोग का सोड पूछूँ तो 6 और 0, 1 से 9 महीने तक का सोड पूछूँ 6 और 0, 1 से 9 महीने तक का सोड पूछूँ 0 और 1। ये मैं तुम्हें इसका मतलब इस्तेमाल दिखा दूँ हम कैसे करेंगे। स्क्रीन शॉट लेते हो भैया, स्क्रीन शॉट ले लो। अब देखता मैं इसका मैं इस्तेमाल दिखा दूँ तुम हम कैसे करेंगे। जैसे सपोज करो आज जो है तारीख कितनी भैया 20 मई 2022 चल रही। हमें न पूछना चाहिए इस दिन में मतलब कौन सा दिन है, यो मतलब तुम्हें पहले पूरा प्रोसेस बताया जाएगा उससे बाद में। तो हमने देखिए सब में पहले कंप्लीट ईयर कितने 21, फिर उससे बाद में 4 तक भाग देंगे 5, फिर हमने पता अब जो है क्या तारीख होगी भाई ये मई लो है, हमारा था जून लो, तो हमें पता 2022 जो है साधारण वर्ष तो है नहीं, वो साधारण वर्ष ही तो है, लीप वर्ष तो है नहीं, तो इसका जितना 6 लेंगे। अप्रैल का जितना आई 2, मई का जितना 20 दिन है, जब 20 में 7 का भाग दे रहा है छोटा करूँगा तो जितने आ जाएगा 6। पता चला भैया। एवं देखेंगे भाई ये तो 7 से गुना जही, ये तीनों 7 से गुना जो जी बच्चा चाहिए 5, यांचे 5 का अर्थ है शुक्रवार। तो यांचे 20 मई 2022 को कौन सा दिन है भैया शुक्रवार। पता चला, देख लो अपने फ़ोन में भी, शुक्रवार मतलब थर्सडे।
भाई भैया तो इनका वहाँ पे मतलब इस्तेमाल हो रहा। ऐसे अब मैं तुम्हें बताऊँ, हमें कैसे पता चलेगा भैया। देखिए ये बात सपोज हो रही हो, हमें कोई भी वर्ष ये देखना कि वो लीप वर्ष है या नहीं। स्टार दे कोई भी वर्ष यह ज्ञात कैसे करे कि वह लीप वर्ष है या नहीं। तो हम इसीलिए सबसे बड़ी बात है, हम भैया 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 तय। यदि हमें कोई देखना हो कि यह लीप वर्ष है या नहीं, क्योंकि इसका उदाहरण होता है। देखिए जैसे मैं तुम्हें बता रहा, एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 47 या 48 मिनट मान लो, 47 सोचिए 48 मान लो, चलो 48 मिनट हो। तो हम ये जो ये 5 घंटे अध्यक्ष रहे जी, हम इन्हें मतलब लगभग 6 घंटे मान ले। कितने घंटे मान ले? 6 घंटे। हम इन्हें 6 घंटे मान के हम इसे जो है काउंट कर ले, यानी हर चौथे साल में मतलब ये 4 घंटे हो जाए, तो हम इसे इसलिए 4 तक भाग दे, इसलिए हम वो एक दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दे फरवरी में। पता चला भैया? जो देखिए अब मैं जैसे 4 तक ऐसा भाग दूँगा किसी भी उसको, जैसा मान लिया मैं बोल रहा 56 लीप वर्ष है नहीं, 14 56 हाँ है। यदि मैं चौथा 1728 लीप वर्ष है या नहीं, 4 तक भाग दूँगा हाँ है। यदि मैं चौथा 513 मैं पूछूँ यो लीप वर्ष है या नहीं, 4 तय तो नहीं है। पता चला भैया? क्योंकि वो 4 तक पूरा नहीं कटता। मैं तुम्हें बताऊँ 4 से पूरा कटने का भी एक नियम है। यदि हम कोई भी संख्या हम 4 से हम पूरी कटेंगे तो उससे लास्ट से 2 डिजिट देश हो। यदि वे 4 से कटे, यदि वे 4 से कट रहे तो इसका मतलब वह संख्या भी पूरी 4 से कट जाएगी। ठीक है, ये हमें पता चेहरा 4 से नहीं जाता, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। अभी मैं थारे से बताऊँ 1795 है, ये 4 तक पूछूँ मैं वो नहीं जाता, क्योंकि यहाँ एक के पढ़े में नहीं, वो 4 के पढ़े में नहीं, 5 ही ना आता। आई भैया बात आपकी समझ में? यदि मैं 1862 चाहूँ नहीं है, यदि मैं 1864 चाहूँ है, 4 तय यानी जो लीप वर्ष है। कहने का अर्थ है जो भी वर्ष जो है 4 तक हट जाएगा, जो भी वर्ष 4 तक हट जाएगा, इसका मतलब वो लीप वर्ष है। पता चला भैया? तो लीप वर्ष है। हेलो कोई समस्या? मिटो दूँ या स्क्रीन शॉट लेते हो? स्क्रीन शॉट ले लो। वर्षों इससे देखना भाई वो लीप वर्ष है नहीं, 4 से भाग दे के। अब जो है मैं तुम्हें बताता हूँ, अब बात आई शताब्दी पे। शताब्दी यानी लीप शताब्दी है नहीं, लीप शताब्दी है नहीं। अब देखिए जैसे मैं तुमसे बता रहा था एक उसमें मतलब 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट हो। ये हमने ये मन नहीं तो था कि ये 6 घंटे मान लो आप, और 4 साल में सरेंगे तो ये भी पूरे 24 घंटे हो जा। आई थी भैया बात 28 में, हमने ज़्यादा मान लिए थे। मतलब तुम इसे चलो तुम छोड़ दो, देखता मैं बस शताब्दी में एक चीज़ बात ध्यान देखनी, तो भी यदि शताब्दी लीप वर्ष है नहीं। पहले तो मैं तुम्हें बता दूं शताब्दी क्या चीज़ है। शताब्दी हम उसे चाहे जो 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों के समूह को शताब्दी बोला जा। आई भैया बात आपकी समझ में? 100 वर्षों के समूह शताब्दी। जैसा मान लिया मैंने चाहिए जो 1750 है, जो शताब्दी है नहीं,
पता चल गया भैया ये शताब्दी नहीं है। यदि मैं कहूँ भैया 1700 शताब्दी है, शताब्दी का अर्थ क्या है जिससे पीछे 2 जीरो आती है। आई भैया बात आपकी समझ में। ये मैं कहूँ भैया 1840, चाहे शताब्दी वर्ष है नहीं, जो शताब्दी वर्ष नहीं है, लीप वर्ष तो है, 4 तक भाग दें 4 तक भाग तो हो जाएगा, लीप वर्ष तो है लेकिन शताब्दी वर्ष नहीं है, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा क्यों भैया लीप शताब्दी वर्ष कैसे? पहली बात शताब्दी के पीछे शताब्दी जो लीप वर्ष है उससे पीछे पहली बात तो 2 जीरो आवेगी, और वो जो है 400 तक डिवाइड होनी चाहिए वह शताब्दी, तो वह लीप शताब्दी मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। जैसा मान लिया भी मैं था 1700 पूछूँ कि यह लीप शताब्दी है या नहीं, तो यह भैया क्या है नहीं, क्योंकि 2 जीरो ते 2 जीरो 4 ते ऐसा भाग नहीं जाने वाला, इनसे 400 ते शुद्ध 1700 नहीं रटता, इनसे 100 रिमाइंडर बचे। यदि मैं कहूँ 100 शताब्दी वर्ष है नहीं, तो भैया नहीं है। यदि मैं कहूँ था 1600 शताब्दी वर्ष है नहीं, हाँ है, हमें पता 1600 शुद्ध 400 ज़्यादा कट जाएगा। मैं कहूँ भैया था 1900 शताब्दी वर्ष है नहीं, तो हम इसे भैया 4 तो से ज़्यादा भाग देंगे तो ये नहीं है। यदि मैं कहूँ था 2700 400 तक भाग देंगे तो भैया नहीं है। यदि मैं था पूछूँ, पता चल गया जिससे पीछे 2 जीरो आ जा तो उसे भैया मैं 400 तक भाग देना। यदि भी मैं था एक सवाल दे रहा देखिए मैं अब 1840, ये मैंने पूछ रहे हो शताब्दी वर्ष या नहीं। देखिए शताब्दी वर्ष के लिए सबसे पहले हमें 4 तक भाग देना, तो यो है। यदि मैंने पूछूँ शताब्दी लीप ईयर है, शताब्दी लीप शताब्दी है नहीं, तो भैया हम 400 तक देंगे तो ये नहीं है। पता चल गया भैया यो। यदि मैं खाली था तो पूछ लूँ अब 2031 वो लीप वर्ष है नहीं, तो हम इसे 4 तक भाग देंगे तो भैया नहीं है। इस चीज़ में तो थारे तो कोई डाउट ही नहीं होगा, माड़ा सा भी यार डाउट हो तो बताओ, तो इसमें मतलब कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब जैसा मैं था पूछ रहा भैया जो 100 है 100 शताब्दी वर्ष है नहीं, तो हम इसे 400 तक भाग देंगे नहीं। 200 400 तक भाग देंगे तो नहीं। यदि मैं पूछूँ भैया 300 शताब्दी वर्ष है तो नहीं। यदि मैं पूछूँ 400 शताब्दी वर्ष है, हाँ क्योंकि 400 तो 400 पूरा रट गया ना, शताब्दी वर्ष यो है ना यो है ना यो है। हाई भैया अब तुम क्योंकि सर इसमें मतलब 4 तक तो भाग जा रहा, हाँ भाई 4 तक भाग जा रहा, लेकिन हमने एक बात बताई थी जिससे पीछे 2 जीरो आ जाना, किसी संख्या तो मतलब 100 शब्दों का समूह है वह शताब्दी है, तो शताब्दी को 400 तक भाग दिया जाना ना कि 4 तक। बताओ भी हेलो चीज ने कोई समस्या? ठीक है मिटो दू। जी शताब्दी वर्ष में विषम दिन निकालना है भैया, हेडिंग डाल लो शताब्दी वर्ष में विषम दिन निकालना। ये शताब्दी वर्ष में विषम दिन निकालना या एक शताब्दी में विषम दिन निकालना, बात एक है। देखिए भैया हमें शताब्दी हमें पता है 100 वर्षों का, शताब्दी क्या है भैया 100 वर्षों का एक समूह होता है। इसमें भैया कुछ तो लीप वर्ष होंगे, कुछ साधारण वर्ष होंगे।
अरे भैया बात था इसमें, यदि हमें सभी भी हमें वो देखना हो कि इसमें कितने लीप वर्ष है, तो हम भैया इसे हम 4 तक भाग देंगे, कितना आवेगा 25, यानी 25 इसमें जो है चाहिए जी भैया लीप वर्ष हो ये। आई भैया बात है इसमें 25 लीप वर्ष हो ये, लेकिन इसमें 25 नहीं है 100 सालों में, क्योंकि जो 100 है इस यह एक शताब्दी है, 100 एक शताब्दी है। आई भैया बात है इसमें 100 एक शताब्दी है, पता चला भैया 100 एक शताब्दी है। हमें पूरे विषम दिन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हमें पॉइंटों में लेना, पॉइंटों में नहीं लेना। तो 100 मतलब यहाँ पे कितने 24 लीप ईयर बैठे हैं, क्योंकि जो शताब्दी है 100 तो शताब्दी हो जी, और शताब्दी तो हमें देना 400 था बाहर, तो यहाँ पे मतलब जो 24 लीप ईयर हो जाएंगे, 24 लीप ईयर हो जाएंगे, और यहाँ पे भैया जो है 76 साधारण वर्ष हो जाएंगे। जो 76 है भैया साधारण वर्ष हो जाएंगे, बस 24 और 76 कितने हो जाइए 100, तब तो चाहते हो जी ये 100 भैया शताब्दी को हमें 400 तक भाग देना, पता चल गया। इस चीज़ का विशेष रूप से मतलब ध्यान दियो इस चीज़ के बारे में। मान लिया मैं 97 है, सपोज दो में से 4 तक भाग दूंगा तो लीप ईयर यहाँ 24 आवेंगे, यहाँ 98 भी होता 4 तक भाग देता तो यहाँ लीप वर्ष कितने 24 आवेंगे, यहाँ 98 भी होता उस 99 में 4 तक भाग देता तो लीप ईयर कितने आवेंगे 24, पता चला। यहाँ 100 भी होता 4 तक भाग दूंगा तो इतना आएगा भैया 24, यदि लेकिन यहाँ 95 हो जा 96 की जहाँ जी भी से 4 तक भाग दूंगा तो इतना आएगा भैया फिर 23, क्योंकि 100 अपने आप में शताब्दी वर्ष नहीं मानना ज़्यादा, क्योंकि ये 100 ऐसे पीछे 0 है तो ये शताब्दी 400 तक भाग देंगे, क्योंकि ये अपने आप है नहीं, बस 100 अपने आप तो नहीं, ये तो शताब्दी हो ये। तो हमें पता एक लीप वर्ष में भैया 2 विषम दिन हो, तो जब मैं यहाँ 2 चीज गुणा करूँगा कितने आ जाएंगे 24 दूनी 48 विषम दिन आइए। हमें पता है यहाँ तो भैया एक साधारण वर्ष में एक ही तो विषम दिन हो, तो यहाँ 76 तो दिन आवेंगे, 76 विषम दिन आवेंगे, जिम में 76 और 48 जोड़ूंगा तो भैया 124 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भैया 124। ऐसे हमारे दोरे 124 दिन एक्स्ट्रा आए, जब मैं इन्हें सप्ताह का अतिरिक्त दिन कर दूँगा 124 ने और छोटा करूँगा तो भैया मैं इसे 7 ही तो भाग दूँगा, 7 तक भाग दूँगा तो इतना शेष बचेगा भैया 5, कितना 5, यानी 100 वर्षों के समूह में 5 विषम दिन होते हैं। बस ये हो जाए, क्योंकि हमें पता विषम दिन जो है हम कभी भी 7 से बढ़ा नहीं पाएगा, 48 तो यहाँ हो जाए 76 ये हो जाए, टोटल कितने हो जाए 124, 124 को हमने भैया 7 तक भाग दिया तो कितना आया भैया 5, यानी 5 विषम दिन होते हैं 100 वर्षों में। आई भैया बात था इसमें, इसका स्क्रीन शॉट लेते हो, स्क्रीन शॉट ले लो, वरना नोट्स तो हमें मिलेंगे बेहतरीन वाले। देखिए अब मैं थर्ड तक कहूँ कि 0 तय लेके 100 तक कितने विषम दिन हो 5, इसी ढाल मैं 100 तय लेके 200 तक कितने हो जाएंगे यहाँ भी 5 यहाँ हो जाएंगे, 300 लो 5 यहाँ हो जाएंगे, 200 तय 300, 400 लो भैया यहाँ कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे यहाँ भी, लेकिन यहाँ जो इब्चे या जो 400 है, ये 400 इब्चे 400 तक पूर्ण रूप से रट जाता, क्योंकि 400 तक यो नहीं रटता, तो यहाँ विषम दिन एक एक्स्ट्रा बच जाता है, तो इनके यहाँ जो विषम दिन होंगे कितने हो जाएंगे भैया 6, ठीक है। अब यदि मैं थार तक 0 तक ले 200 साल के बीच की बात करूँ, इनके हनते हल्लो 0 तक ले 200 साल तक कितने विषम दिन हो जाएंगे, हमें पता 5 ही हो जाए 5 ही हो जाए, इनते यहाँ तक यहाँ लो कितने विषम दिन हो जाएंगे भैया 3, कितने विषम दिन हो जाएंगे 3, इनसे शुरुआती 200 साल की बात करूँ तो 3 दिन विषम हो जाएंगे। यदि मैं शुरुआत तय 300 साल की बात करूँ तो जितने विषम दिन हो जाएंगे 5 5 10 और 5 15 15 तो जब मैं जोड़ते 7 तक भाग दूंगा तो कितना विषम दिन हो जाएगा भैया 1,
जी मैं यहाँ तो शुरुआत से 400 साल में विषम दिन की बात पूछूँ माँ तो 5 5 10 और 5 15 और 6 21 21 सूजी में 7 तक भाग दूंगा तो 0। पता चला भैया ये यो। और जो ये हमारे धुरे नंबर आए ये हमारा शताब्दी सोड हो गया, जैसे 16 5 216 3 316 1 416 0, ये हमारे धुरे शताब्दी सोड आई है। ये यहाँ से मतलब सवाल ये पूछा जाता है किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन से होंगे। प्रत्येक शताब्दी का अंतिम दिन प्रत्येक जो है दिन ये होते हैं, हर जब भी शताब्दी आवेगी प्रत्येक शताब्दी का अंतिम दिन एंची 70 बार 5 पे क्या आवेगा 70 बार। ये तो मैं तुम्हें भी वैसे ही बता रहा चीज सवाल वहाँ से आएंगे। 3 पे क्या होता है बुध, 1 पे क्या होता है सोमवार, 0 पे क्या होता है रविवार। पता चला भैया, ये इस टाइप से सवाल आएंगे थारे। यहाँ तक बहुत किसी ने कोई समस्या, ये सही स्क्रीनशॉट ले लो भैया। और इससे आज ज़्यादा जो मैटर है वो वाली वीडियो में वो है, क्योंकि यह वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, थोड़ी सी देर में ही आ जाएगी वे दूसरी वीडियो भी। ठीक है मिटो दो। अब देखिए, अब मैं थर्ड दिन पूछ रहा भैया 800 में कितने विषम दिन है। हमें पता जो भी 400 लो 0 विषम दिन हो जाए, यांचे एक तले से 400 लो 0 विषम दिन हो जाए तो हम इसे 400 से ही भाग देंगे, कितना 0 होता है विषम दिन कितने 0। यदि मैं 700 तो पूछता 700 में कितने विषम दिन है तो मैं 400 तक भाग दूंगा, कितना बचेगा 300 बचेगा। और 300 का मैंने क्या बताया था भैया, 300 का विषम दिन कितना बताया था एज राम राम जी। तो बाल्टी यहीं धरी हो जी, तो ये कितना भैया ए। यदि मैं भी थारते यहाँ थारते भी 600 चेऊ 400 तक भाग दे कितना यहाँ पे भैया 3। यदि मैं यहाँ थारते अभी 1400 चेऊ 1400 जी 400 तक भाग दें कितने 200 200 का कितना भैया 3। यदि मैं यहाँ थारते मैं 1800 चेऊ 1800 400 तक भाग तो कितना भैया 3, क्योंकि यहाँ 200 बचाएंगे रिमाइंडर शेष, और 200 का क्या हमने बताया था 3। पता चला, किसी भी नू देखना चाहिए इसमें कितने विषम दिन है या नहीं। हमें पता जो 400 से गुणज है 400 से गुणज लो भैया वे 0 हो जा, 400 से गुणज लो वे 0 हो जा, वे फिर शुरुआत से चल जाए। यदि मैंने पूछूँ भैया 500 में कितने विषम दिन हो तो 500 को मैं 400 तक भाग दूंगा, तो यो ही तो लिख रहा यो ही तो लिख रहा है। वो देखो 400 प्लस 100 आई भैया बात है इसमें, इस विषम दिन कितना 0 इसमें कितने 5, तो ये सली हमें शुद्ध बस 5 बताना। यदि भी है हमें 900 भी कर देता तो यो 800 लिखिए, 800 400 का गुणज है तो हमें फिर इसका उत्तर फिर जाता 5 है, क्योंकि 800 गुणज है यहाँ तो 0 ही दिन होने, लेकिन 100 जो आज जैसे साल बचे इनमें कितने 5 विषम दिन, इसका भी उत्तर चाहिए 5। और तुम्हें इसका अगली वीडियो में बताया जा भैया। वीडियो ने लाइक करो शेयर करो या अपलोड भी करनी, सभी अपलोड ना हो ज़्यादा बड़ी हो जा, ठीक है। और इसका आज मैटर इसका अगली वीडियो में।